क्या मजबूरी से इसे देखने और सहने को वो शख्स मजबूर रहेगा हमेशा से जो इसका शिकार हुआ है? प्रशांत, ऐसा है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है आश्रम या चिल्ड्रंस होम में जी, हमेशा यही बात होती है कि एक कमेटी गठित कर दी गई जी, उसमें जांच चल रही है। ये सब कुछ सिर्फ दिखावा होता है मामले को डिले करने के लिए। और अब जांच प्रक्रिया है, जांच के कई सदस्य हैं, कल कोई नहीं आएगा, परसों कोई नहीं आएगा, इस तरह से ये मामला चलते रहता है। अब सोचिए, इस बच्ची ने एक डिलीवरी हुई बच्चे की, कितने समय बाद डिलीवरी होगी? 9 महीने बाद हुई होगी, 9 महीने पहले उसका रेप हुआ होगा, बच्चा भी हो गया, मगर अभी तक जांच चल रही है। तो ये सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये जितने आश्रम हैं जी, इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट फंड इन्वॉल्व होता है, और कोई ना कोई पॉलिटिकल सोर्स इसके थ्रू इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू ये आश्रम चलता है। और उनके दबाव में ऐसी कमेटियां बना दी जाती हैं जो बरसों चलता रहता है, जांच होती रहती है, कुछ होता नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात भी होती है यामिनी जी, जिस तरीके से अक्सर ये तकलीफ आमतौर पर भी देखी गई है, लेकिन ये बेहद संजीदा प्रकरण है। किस तरीके की बात आप अब भविष्य में देखती है, क्योंकि जांच पड़ताल की बात तो लगातार कही जा रही है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, कमेटी बनी थी, इन्हें अपेक्षा थी कमेटी के सारे मेंबर्स एक जैसा व्यू देंगे। जब मैंने क्वेश्चंस रेज किए तो इन्होंने बिना मुझे बताए कमेटी डिसॉल्व कर दी, बिना किसी कंक्लूजन के पहुंचे कमेटी डिसॉल्व कैसे हो गई? जो पॉइंट्स निकाले गए थे उन पॉइंट्स का क्या हुआ? उनका सॉल्यूशन कोई नहीं आया, कमेटी डिसॉल्व हो गई। ये इससे बड़ा मजेदार चीज हो नहीं सकती। कमेटी बनाई क्यों थी अगर डिसॉल्व करनी थी बिना कंक्लूजन के? अब आप भले ही इसे मजेदार बात कर रही हो, लेकिन ये तो इंसानी संवेदनाओं से के साथ खिलवाड़ और मजाक हो गया है। अब यामिनी जी, क्या सूरत हाल आप देखती है? इस प्रक्रिया को आखिर कहां और किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अपराधी अफसर हैं, जो सामने दिख रहे हैं, रोज कैमरे पे अपने वर्जन्स बदल रहे हैं, रोज अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं। कल उस विक्टिम को ले जाके इन्होंने, कैन यू बिलीव, किसी को विश्वास होगा कि विक्टिम को जज के सामने खड़ा करके झूठा बयान दिलाया गया? और परसों दूसरा विक्टिम का स्टेटमेंट था, कल दूसरा था, सुवर्णा पवार का रात को स्टेटमेंट दूसरा था, आज सुबह के दूसरे टॉक शो में दूसरा था। वो अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं अफसर। उन अफसरों पे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? बड़ा सीधा सा बात है, कोई बहुत बड़ा चेन है जिसका वो अफसर सिर्फ एक लिंक है, उसे डर नहीं है अपराध करने में, इसलिए वो भयानक अपराध करते जा रहा है। हम शोर मचा रहे हैं, कंक्लूजन के नाम पे हमें बताया जाता है जांच चालू है जी, और एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, लगातार वो आगे भी जारी है। ऐसे में आखिर अब वो उम्मीद भरी निगाहों से देखे भी तो किसे, ये एक अहम सवाल भी है। और हमारे साथ सुरभि भी जुड़ी हुई है। सुरभि, जब इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं, आपको लगता है कि बेबसी से सहना ही एक रास्ता रह गया है, या कोई कदम और आगे उठाए जा सकते हैं? क्योंकि जांच पड़ताल की बात लगातार कही जा रही है। जैसे आपने कहा, बेबसी के साथ ही रहना जीना पड़ता है, वैसे ही हो चुका है। ये लड़की से नाबालिग 14 साल की है, पूरी जिंदगी बाकी है अभी आगे। इतनी उम्र में इतना सब कुछ हो चुका है, और ऊपर से जो आश्रम के अंदर का इंटरनल प्रेशर होगा उसके ऊपर, आप वो सोचिए उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा। उसको ऑलरेडी लाइफ में पता चल गया कि वो एक वीकर सेक्शन है, एंड उसको हर टाइम ये सहना पड़ेगा। आई गेस अभी एक हाई टाइम आ चुका है कि हमें एक इंटरनल पुलिसिंग चाहिए, जहाँ पे स्पेशली आश्रम जैसी जगह जहाँ पे भेजा जाता है कि हम सेफ रहे, उधर एक कंट्रोल हो। बिकॉज ये एक बड़ा चेन है, ये एक ही केस नहीं है, ऐसे कितने केस है। ये केस आया है सामने, इसका मतलब हमें पुलिसिंग की रियली में जरूरत है। और ये अब समझने वाली बात होगी। और जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है सुवर्णा पवार अधिकारी, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन उनकी ओर से पिक नहीं किया जा रहा है। आप तीनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहें। एक अहम मसला है कि आखिर एक मासूम के साथ खिलवाड़ हुआ और लगातार वो आगे भी जारी है। क्या कुछ हो सकता है इसमें रास्ता, चर्चा करेंगे आप तमाम लोगों से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। एक अबला औलाद मांग रही है। एक नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई और एक बेटी को इसने जन्म दिया, लेकिन अब उसकी बेटी से भी उसे दूर किया जा रहा है। इसकी भी तमाम कवायदें की जा रही है। क्या यही इस लड़की के साथ न्याय होगा? जांच कमेटी का गठन तो कर दिया गया था। चर्चा के लिए हमारे साथ
तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यामिनी अड़वे जी हैं जो इस जांच समिति की सदस्य रही हैं जिसे डिसॉल्व कर दिया गया, पुणे से ये जुड़े हुई हैं। अरविंद सिंह जी एडवोकेट जुड़े हुए हैं और सुरभि शर्मा हैं प्रवक्ता वी द पीपल की। यामिनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बता सकते हैं कि शुरुआती दौर में जब एक नाबालिग 14 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है, इस प्रक्रिया को कितनी संजीदगी से शुरू में लिया गया, पड़ताल कहां पर आकर के ठहरी इस समय दिखाई देती है? जांच जो है शुरू से ही गड़बड़ें होती रही जी। 18 तारीख को आश्रम ने रिपोर्ट किया था सुवर्णा पवार को कि लड़की प्रेग्नेंट है जी। 22 तारीख को एफआईआर की गई क्योंकि 21 तारीख को शायद मिनिस्टर मैम पुणे आ रही थी और उनके सामने अगली शो नहीं होना चाहिए। इतना भयानक क्राइम हुआ जो 4 दिन तक कंट्रोल किया गया। 22 तारीख को रिपोर्ट ली गई, किसी एक 12 साल के बच्चे को खड़ा किया गया कि इस बच्चे ने रेप किया है। जब हम लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, मैं उसके स्कूल गई, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिली तो पता चला कि ये बच्चा कर ही नहीं सकता, बहुत डिसेंट और शांत बच्चा है। तो इन्होंने उसके 3 महीने बाद दूसरे बच्चे को खड़ा कर दिया, इसने भी किया है। ओके, पहले बच्चे के अगेंस्ट एफआईआर की गई, दूसरे बच्चे के अगेंस्ट एफआईआर भी की नहीं गई। तीसरी चीज ये, वो जब बच्चों से बात की तो उन दोनों ने कहा हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा, उन्होंने तीसरे बच्चे का नाम लिया, उसका पॉजिटिव आएगा। मतलब कुछ भयानक एटमॉस्फेयर आश्रम में चल रहा था। आश्रम का ओनर जो है वो आज तक बुक नहीं हुआ है। कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, एवरीबडी इज कंफ्यूज। हर चीज इस दायरे में घूम रही है कि जिसने भी आवाज उठाई, जिसने भी क्वेश्चन करने की कोशिश की, या तो उसके अगेंस्ट पुलिस केस कर दो या उसकी गलतियां निकाल के कहीं पकड़ने की कोशिश करो। सो एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ मेकिंग कंप्लेन्ट्स। अधिकारी इतने पक्के कानों के साथ बैठे हुए हैं। सुवर्णा पवार ने कल फिर से कोर्ट में जाके झूठे बयान दिला दिए। कैमरे पे कंटिन्यूअसली हर 2 घंटे में इन्होंने बयान चेंज किए। लड़की का अभी तक कोई सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है, वो जैसी थी वैसी की वैसी, वो वैसी ही त्रासदी अभी भी झेल रही है। यामिनी जी, आपसे और ये भी जानना चाहेंगे, आप जांच कमेटी में रही हैं, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यहां पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है आपको, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से? पॉलिटिकली एवरीबडी नोज अराउंड। मुझे प्रेशराइज करना इम्पॉसिबल टास्क है। शायद इसीलिए मेरी वजह से कमेटी डिसॉल्व हुई, क्योंकि मैंने बहुत 21 क्वेश्चंस रेज करके दिए थे जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी। सबूत के साथ मैंने 21 क्वेश्चंस रेज किए थे। जिस दिन क्वेश्चन रेज हुए उसके दूसरे दिन मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन की गई कि आपको इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहा गया है, फिर भी आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो। हमें पता नहीं था, कमेटी डिसॉल्व कर दी है ओवरनाइट। लिटरली ओवरनाइट, जिस दिन क्वेश्चंस रेज हुए दूसरे दिन कमेटी डिसॉल्व हो गई विदाउट गिविंग रीजन। तीसरे दिन उस पेपर के अगेंस्ट कंप्लेन की गई पुलिस में जिसने ये एक्सपोज किया था इनको। चौथी बार इन्होंने वो बच्चे को प्लान करके प्रेशराइज करने की कोशिश की। कुछ गुंडों ने हमें धमकाने की कोशिश की। एवरीथिंग बी रिपोर्टेड इन पुलिस एंड पुलिस हैज रजिस्टर्ड द थिंग। बट वो जो क्वेश्चंस रेज किए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर एक्शन आज तक नहीं हुआ। ये सबसे खास बात है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, पुणे का एक विद्यावती आश्रम है जहां पर मासूम बच्चे रहते हैं। 14 साल की एक मासूम लड़की गर्भवती हो जाती है और उसके बाद 2 या 3 लड़कों पर आरोप लगते हैं जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल है, एक एक कर। और अब उसके बाद भी यह प्रक्रिया लगातार आगे पड़ताल में ही चलती है। अब उस मासूम बच्ची ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसे अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। उससे बकायदा यह लिखवा लिया गया था कि उसकी परवरिश करने में वो अक्षम है। सुरभि शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुरभि, इस पूरी प्रक्रिया में क्या आप सीधे तौर पर यह मानकर चलती हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? अगर वो चाहे तो इसमें दोषियों को ढूंढ सकती है। जरूर। अगर आप देखते हैं इतना टाइम हो चुका है इस केस में, इतने सारे प्रूफ्स है, बच्ची नाबालिग थी, प्रेग्नेंट हो गई, बेबी डिलीवर, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसका स्टेटमेंट भी लिया गया और वो एक माइनर है। ये सब काफी होता है जानने के लिए कि इंटरनली एक चेन चल रहा है जिसको ब्रेक करना होगा। और ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग चेन है इसका मतलब रियली इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होंगे। एंड व्हाई नॉट, अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर इसके लिए वर्क करेंगे तो श्योरली चाहे कितना भी बड़ा चेन हो हम उसको एक दिन ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे और केस ना हो इसके लिए हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर, लीगली एट द सेम टाइम सोसाइटी में काम करना होगा। ये कहीं ना कहीं से संयुक्त रूप से ये कोशिश करनी होगी, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन क्या कानून में वाकई कोई प्रावधान नहीं है कि एक अबला इस तरीके से लगातार गुहार लगा रही है और वो अभी भी बेबस है? अरविंद जी, क्या सूरत हाल देखते हैं ऐसे में जबकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बेबसी नजर आ रही हो?
प्रशांत, ये सबसे पहला तो ये करना चाहिए था इनको, जो कस्टोडियन है जी, अगर उसके अंडर में जो भी बच्चे हैं उनके साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है कानूनी तौर से भी जी। तो सबसे पहला काम था कि इनको जो सुवर्णा पवार नाम जो आपने बताया, बिल्कुल, उनको पहले बर्खास्त करना चाहिए था वहां से। उसके बाद वहां पद पे जब तक वो बैठी रहेंगी निष्पक्ष रूप से इसकी जांच नहीं हो सकती है। उनको पहले वहां से हटाना चाहिए जी, और एक सेपरेट कमिटी जिसमें ढंग के लोग हों जो इसको उजागर करना चाहते हो, जिनकी इच्छा शक्ति हो कि इसको उजागर करें, ऐसे लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनानी चाहिए और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। मगर मुझे अभी तक जो प्रकरण सामने आया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इच्छा शक्ति है ही नहीं। दरअसल जिन लोगों को खड़ा किया गया है कि ये इन लोगों ने रेप किया है, जिन बच्चों को खड़ा किया गया है, मुझे ऐसा लगता है सारी सिचुएशन देख के कि वो लोग इसमें हैं ही नहीं। बिल्कुल, और ये आरोप तो बहुत ये आरोप तो बहुत प्राथमिक तौर पर भी लगाए जा रहे थे। यामिनी जी, अब वक्त चूंकि बहुत कम है, आखिर में बहुत शुरुआत में जो कदम उठाए जाने थे नहीं उठाए गए। बच्चे भी विक्टिम है इस सिस्टम के, तो इस चीज को इतना डिले, वो बच्चे वो स्केरी एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। आप एक एक दिन निकालिए, कितना कठिन है जी। पर वो अधिकारी अभी भी वही है, कल्प्रिट अभी भी वही है, और ये यहीं पर है। सुरभि, बहुत आखिर में और संक्षेप में आप बताएं, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, महिला बाल विकास विभाग आखिर क्या कर रहा है? आप जैसे संस्थान क्या कुछ अगला कदम उठाने की सोच सकते हैं ऐसी दिशा? हम एज एन एनजीओ जो कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील करा है और इट्स गोइंग टू स्टैंड नाउ एंड वी आर ट्राइंग टू फाइट एट आवर लेवल विथ लीगल मैटर्स। पर इसमें जेजेबी की भूमिका भी मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं लग रही, या उसको हम गलत फीडबैक्स दे रहे हैं तो वो रिएक्ट गलत कर रहे हैं। वी नीड टू जस्टिफाई एवरीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन अराउंड। बिल्कुल, और अब देखना यह है कि इतनी तमाम चीख पुकार के बाद भी क्या सोई हुई प्रशासनिक व्यवस्था जाग पाती है? क्या एक मासूम अबला को उसका हक मिल भी पाता है? और शुरुआत से लगातार प्रताड़ित इस व्यवस्था में क्या ये एक ऐसा वर्ग लगातार दबा कुचला ही महसूस करता रहेगा खुद को? सरकार के लिए सवाल है, क्योंकि जवाब उन्हीं के पास है। अरविंद जी, इस अहम चर्चा में आप हिस्सा लेने के लिए आए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुरभि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यामिनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा का हिस्सा बनी। देखना यह कि सरकार आखिर आगे क्या कुछ कदम उठाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे इजाजत दें। सहारा प्रणाम।